गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मोनिका दीवान। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस। ओके, सो जैसे कि हमने ऑलरेडी यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट यूनिट से, जो कि है इंट्रोडक्शन। ओके, तो अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आप सभी को बोलूँ एक बात, तो हम जो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली वाई आर वी स्टडिंग दिस सब्जेक्ट? What is the reason behind studying this business studies subject, especially to in 12th class? Because first year में, I mean 11th class में हमने क्या देखा था? 11th क्लास में हमने ये देखा था कि कम्प्लीटली हमने बिज़नेस की नॉलेज ली थी कि बिज़नेस होता क्या है, कितने अलग अलग तरह के बिज़नेस है जो कि हम खोल सकते हैं, राइट, जो कि हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और कितने तरह के बिज़नेस है लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ओके, तो एक्स सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा था, ट्रेडिंग के बारे में भी हमने पढ़ा था, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक हमारा था बिज़नेस के रिगार्डिंग नॉलेज, वो हमने ले लिया था अपने 11th क्लास में। अब हम आएंगे 12th क्लास। जैसे कि हमने देखा है बिज़नेस में, राइट, बिज़नेस अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा बिज़नेस है, ओके, अगर बिज़नेस बड़ा है तो हम सभी ने देखा कि एक बंदा, अकेला बंदा सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स ये बात तो सही है। अगर हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लें, तो कंपनी में हमने क्या देखा है, हज़ारों लाखों ओनर्स होते हैं, है ना, लाखों ओनर्स होते हैं, लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट। बट यहाँ पे ऐसा तो ज़ाहिर नहीं है कि हमने शेयर्स परचेज़ किए तो हम सारा कंप्लीटली चीज़ें मैनेज करते नहीं। मैनेजमेंट की टीम अलग होती है, राइट, मैनेजमेंट की टीम अलग होती है, जिसे टॉप लेवल मैनेजमेंट हम कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर कम्प्लीटली टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, सारी चीज़ों को डिवाइड करती है, कैसे पर्टिकुलर चीज़ें हमें मैनेज करनी है, मतलब क्या क्या मैनेज, जैसे कि पैसा हो गया, वहाँ के जो वर्कर्स है, जैसे हम कहेंगे मैन हो गया, मटेरियल हो गए, राइट, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करके जो हमारा अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट हमारा जो एम है, ऑफ कोर्स अल्टीमेट एम बिजनेस का क्या होता है, टू इंक्रीज़ द प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट इंक्रीज़ करना, प्रॉफिट कमाना, राइट, यही उनका अल्टीमेट गोल होता है। तो उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए कैसे हमें सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज करना है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये इम्पॉर्टेंट है फॉर श्योर। अब इस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज लेनी है, तो हम कहाँ देखेंगे, हम पढ़ेंगे अपने 12th क्लास में। ऑफ कोर्स इसमें भी आपको कम्प्लीटली बेसिक चीज़ें बताई गई है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, जो कि हमें एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी मैनेजमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब नॉर्मल अपने सेंस में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट है क्या, कि सारी चीज़ों को मैनेज करना। अब अगर हम अपने घर का एग्जांपल लें, राइट, तो घर में हमने क्या देखा, घर में अब हमारे ऑफकोर्स घर में अपने पिताजी है, राइट, पिताजी क्या करते हैं, कमाते हैं, और ये भी देखते हैं कि घर का खर्चा हमें कैसे चलाना है, राइट। चलो यार, अगर सपोज़ वो नहीं देखते, हमारी मम्मी देखती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि भाई वो मम्मी को बता देते कि भाई आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये सारे खर्चे देखने हैं, तो मतलब उन्होंने अपना काम डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में मैनेजर कंप्लीट प्रोसेस देखता है, जैसे कि प्लानिंग से लेके कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हमें अलग अलग स्टाफिंग, कौन से बंदे को हायर करना चाहिए, कौन सा बंदा परफेक्टली सूट करेगा इस जॉब के लिए, कितने टाइम पीरियड तक हमें ये जॉब कंप्लीट करना चाहिए, राइट, कैसे हमें चेक करना है कि वेदर वो जॉब जैसे हमने सोचा वैसे हो रहा है या नहीं। ये कंप्लीट चीज़ें एक मैनेजमेंट में आएगी। तो मतलब हर एक चीज़, एक बिजनेस की हमें हर एक चीज़ मैनेज करनी होती है, जैसे घर की हर एक चीज़ हमारे पिताजी मैनेज करते हैं, राइट। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स with the aim of achieving goals effectively and efficiently। क्या है ये, मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसमें हमें ये करना है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम है, बिल्कुल एक मैनेजर सारा काम थोड़ी ना करेगा कि भाई गुड्स लाना है, पैसे करना है, सब कुछ बस वो प्लानिंग करेगा, बट करवाएगा ना किसी से काम। तो वही बात है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट of getting things done through others with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो वही बात है, अब सपोज हमारा गोल है,
गोल है कि हमें ये टाइम पीरियड तक या फिर हमें इतना सारा प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है। अब प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए हमें 2 चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना होता कि काम हमारा इफ़ेक्टिवली होना चाहिए और एफिशिएंटली भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे जो 2 वर्ड्स है, राइट, ये जो दो मेन वर्ड्स है, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बेटा प्लीज़ ये वर्ड्स आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इफ़ेक्टिवली क्या होता है? इट रिफर्स टू completing the job on time no matter whatever the cost. What does it say? It refers to completing the job on time. मतलब जो भी जॉब, जो भी एम, जो भी काम है, अपनी एम को अचीव करने के लिए जो भी काम है वो टाइम पे अचीव करना है। ये मैटर नहीं करेगा कि वो जॉब अचीव करने के लिए आपने कितना खर्चा किया है, कितना आपका खर्चा हुआ है, ये मैटर नहीं करता। इसे हम कहेंगे इफेक्टिवली। अब हम देखेंगे एफिशिएंटली क्या है। It refers to completing the job in cost-effective manner, no matter how much time does it takes. क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि आप अपना जॉब, मतलब जो आपका जॉब है, जो काम है, सपोज हमारा काम है कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है हमारा काम। तो क्या काम है हमारा? हमारा काम ये है कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है। 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जॉब को हमें, जो 1000 यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे उसको हम कम से कम वेस्टेज करके, मतलब जैसे कि टाइम वेस्ट हो गया, एक तो टाइम का वेस्ट हो गया, राइट, उसी के साथ साथ जो मटेरियल वेस्ट होता है उसको बचाकर, मतलब कम से कम खर्चा कर कर और जो वेस्टेज है उसको कम से कम कर कर हमें वो जॉब को कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम ये चीज़ ध्यान नहीं देखेंगे कि टाइम कितना ले रहा है, बस हम एक चीज़ पे ध्यान देखेंगे कि कम से कम खर्चा हो हमारा, और कम से कम खर्चा और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सारे रिसोर्सेज है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, राइट, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये सारी चीज़ें को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है। ओके, तो ये हो गया एफिशिएंटली। क्लियर? अब यहाँ पे ये दोनों भी ज़रूरी है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एक बिजनेस सिर्फ इफेक्टिवली काम करे और वो एफिशिएंटली काम ना करे तो ऑफ कोर्स वो सक्सेसफुल बिजनेस नहीं होगा। अब सोचो क्यों? ऑफ कोर्स हमने टाइम पे तो काम कंप्लीट कर लिया और खर्चा ज़्यादा इंक्लूड कर दिया, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या फ़ायदा? प्रॉफिट कहाँ इंक्रीज़ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वहीं अगर हम देखें कि काम हम कम से कम खर्चे में कर रहे हैं पर वही काम कोई टाइम पे अचीव हो ही नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले रहा है, तो हम सेल कब करेंगे, प्रॉफिट कब होगा, कब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें होती है। तो मतलब यही बात है, दोनों भी चीज़ें उतना इफेक्टिवली काम नहीं करती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दोनों भी चीज़ बैलेंस कर कर चलना होगा। मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये भी देखना है कि उसका काम टाइम पे कंप्लीट हो और उसी के साथ साथ कम वेस्टेज हो और प्रॉपर यूटिलाइज करे अपने सारे रिसोर्सेज को। इन अदर सेंस वी कैन से कम खर्चा करे, टाइम पे काम कंप्लीट करे और कम से कम खर्चा कर कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस कर कर हमें चलना चाहिए। ये दोनों भी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ हमारी हो गई। माने मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है? टाइम पे काम कंप्लीट कर कर और उसी के साथ साथ कम से कम खर्चा कर कर और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनको यूज़ कर कर। क्लियर? विद दिस वी हैव डन विद द इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे फंक्शंस।